हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत विभव। किसकी वजह से? गोले के कारण गोले के वजह से। कैसा गोला हो सकता है? ठोस हो सकता है, खोखला हो सकता है, बट दोनों क्या होने चाहिए? चालक होने चाहिए। ऐसे गोले जो कि चालक हों। और चालक गोले की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो कौन सा गोला होगा? चालक गोला होगा, ठोस या खोखला। इसकी वजह से हम विद्युत विभव निकालेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र। किसकी वजह से? गोले के कारण से। तो गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उसका यूज होने वाला है। तो गोले के कारण से हमने विद्युत क्षेत्र देखा था, तो उसमें 3 स्थितियाँ बनती थीं। एक, गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर, ओके। दूसरा हम देखते थे सेंटर से आर दूरी पे, मतलब कैपिटल आर दूरी पर, अर्थात सरफेस के ऊपर, सतह पर। और तीसरा गोले के अंदर। तो चलिए उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या होता था। फर्स्ट था स्मॉल आर दूरी पर, तो कितना हुआ करता था? E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। फिर उसके बाद से दूसरा हम पढ़ते थे सरफेस के ऊपर, तो के क्यू बटे में आर स्क्वायर। और तीसरा सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था? 0। ये 3 स्थितियां हमने पढ़ रखा है। उसका इन तीनों का हम यूज़ करेंगे आज और उससे हम विद्युत विभव निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्थिति जो होगा वो होगा बाह्य स्थिति। बाह्य स्थिति मतलब आर जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा कैपिटल आर से। एग्जाम्पल के यहाँ पे समझ सकते हैं, गोला हमने लिया, चार्ज कहाँ रहता है गोले पे? बाहर, सरफेस के ऊपर। कोई भी गोला हो सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा, खोखला हो चाहे ठोस गोला हो। अंदर चार्ज रखा, ठोस गोला है और अंदर चार्ज आपने रखा, तो कहाँ चला जाएगा? सरफेस के ऊपर। वो भी कहाँ? बाहर वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे नहीं। ठीक है। खोखला गोला है तो खोखले गोले पे यदि आप पर्टिकुलर चार्ज को रखना चाहते हैं तो रखेंगे। तो यहाँ पे हमने माना है कि टोटल चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे है। क्लियर? लेकिन जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं कि ये टोटल चार्ज कहाँ पे है? सेंटर पे है। कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू चार्ज हो जाएगा। ओके। इस गोले की त्रिज्या हमने कहा कैपिटल आर। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट माना पी डिस्टेंस, पी पर, जो कि यहाँ से कितना दूरी है? स्मॉल आर। अब हमें यहाँ पे विभव निकालना है। ओके, हमें क्या करना है? विभव निकालना है। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर हमने इसी वाले से पढ़ा था कि भाई डेल्टा बी बटे में डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस ई। ये हमने क्लियर आपको बताया था कि ये यूज हम तब करते हैं जब ई कांस्टेंट है। ये ई कांस्टेंट नहीं है तब जाके हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और बाकी को जोड़ देते हैं, ये हमारा विभवांतर निकल जाता है। विभवांतर निकालने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तभी जाके विभवांतर निकल पाता है। तो यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहले क्या है? पी पॉइंट पे हमें चाहिए, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? हम अपने मन से मान लेते हैं कि भाई दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है। एक दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। हम इन्फिनिटी से चार्ज को पी पर लेकर आएंगे। हमारा काम क्या है? इन्फिनिटी से पी, अर्थात दोनों के बीच का विभवांतर। तो डेल्टा भी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से चल रहे हैं तो फाइनल क्या है? ये, और इनिशियल क्या है? ये। तो चलिए, तो हम लिखते हैं वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। पहले तो हम ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा बी ई डॉट डी आर। चूँकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसको यदि हम तोड़ें तो हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा। और डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, बी पी माइनस वी इन्फिनिटी। वी पी माइनस वी इन्फिनिटी माइनस, इसके जवाब हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा। और थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? वो इसलिए कि हमारा जो चल रहे हैं, जिधर हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, ये डायरेक्शन क्या है? ये इन्फिनिटी से पी पे जाएँ चाहे पी से इन्फिनिटी पे जाएँ, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? ये साइड। ओके।
चूँकि प्लस चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ, बाहर की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, ई डी आर। क्लियर है। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इन्फिनिटी पे विभवांतर 0 होता है और सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे में r स्क्वायर होता है। ये दोनों चीज़ें हमको ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। चलिए, तो वी पी माइनस 0, पी इन्फिनिटी का मान कितना, 0, माइनस ई का मान यहाँ पे पुट करेंगे के क्यू बटे में r स्क्वायर और डी। क्लियर है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर किया, कांस्टेंट क्या है, के क्यू, और यहाँ पे बचा क्या, 1/r स्क्वायर डी आर। अब यहाँ पे समाकलन का हमें लिमिट देखना है कि लिमिट क्या होगा। तो लिमिट क्या होता है भाई, हम जहाँ तक जाते हैं वही हमारा लिमिट होता है। अभी हम चल रहे हैं इन्फिनिटी से p, तो इन्फिनिटी से p हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इन्फिनिटी टू p, यहाँ भी इन्फिनिटी टू p, यहाँ भी इन्फिनिटी टू p, और यहाँ भी इन्फिनिटी से p। इन्फिनिटी से p का मतलब क्या, इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी दूरी हो गई, और p पर है इसका मतलब r दूरी हो गया। तो चलिए यहाँ पे वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, 1/r स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, माइनस 1/r, और ये हो गया इन्फिनिटी, या p का मतलब कितना डिस्टेंस r। ये 1/r स्क्वायर वाला हमने मैथमेटिकली एक बार समझाया हुआ था आपको, पिछले लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 1/r स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/r कैसे आया। फार्मूला हमने यहाँ पे आपको बताया था, x पावर n का समाकलन कितना होता है, x पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। बस उसी फार्मूले से n के जगह पर है 2, ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो नीचे हो गया -1, x पावर -1, तो x पावर -1 है तो नीचे आ जाता है, और माइनस वाला ये जो है तो माइनस। इसको आप देखेंगे पिछले लेक्चर में, आपको और क्लियरली समझ में आ जाता है। माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता है, अंदर हुआ के क्यू। अब वैल्यू कैसे रखते हैं लिमिट में, पहले अपर लिमिट रखते हैं ऊपर वाला, तो इसको लिखते हैं r की जगह पर r ही रखेंगे तो 1/r, फिर बीच में माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं r की जगह पर इस बार कितना रखेंगे, इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू, और ये 1/∞ का वैल्यू 0 होता है तो नीचे बचा r। तो वी पी इज इक्वल टू हमें मिला के क्यू बटे में स्मॉल r। तो किसी भी स्फीयर, किसी भी गोले के बाहर r दूरी पर विभवांतर कितना होता है, के क्यू बटे में r। विभव कितना होता है, के क्यू बटे में r, पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से हमने देखा बाह्य स्थिति में। अब हम आते हैं सरफेस पे। सरफेस बिल्कुल आसान है, सरफेस वाला तो भाई बिल्कुल आसान है। तो देखिए दूसरी स्थिति जो है वह है सतह पर। तो सतह पर का r बराबर r हो जाएगा। ये जो स्मॉल r है वो कहाँ पे आ गया, कैपिटल R के बराबर। बस सीधा सीधा फार्मूले में रख देना हमें। तो v इज इक्वल टू के क्यू, इसको हम s यदि कहें सरफेस के लिए तो वी एस के क्यू बटे में कितना हो जाएगा, कैपिटल R। ये हो गया सरफेस के लिए फार्मूला। तीसरा हम इनसाइड में आते हैं, अंदर। चलिए अंदर देखते हैं। अंदर हमने कहा कि एक पॉइंट हमने लिया P यहाँ पे, ठीक है। अंदर हमने P लिया, यहाँ P ना लिख करके मैं I लिख देता हूँ ताकि इनसाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं सरफेस पे, जिसका नाम हो जाएगा S, तभी हो जाएगा VS। यहाँ पे भी 2 पॉइंट लेने होंगे हमें भाई, विभवांतर के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो एक अंदर वाला हो गया, एक सरफेस वाला हो गया। अब सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, तो हमने इन्फिनिटी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 2 हो जाता है। एक तो यदि हम इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ से सरफेस पे पहले हम आएंगे तो उसका वैल्यू के क्यू बटे में r स्क्वायर, फिर सरफेस पे हम आएंगे तो के क्यू बटे में कैपिटल R स्क्वायर, फिर सरफेस के अंदर आएंगे तो के क्यू बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना, 0। तो 3 स्थितियाँ बन जाती हैं। तो हमें तो उतना तो भाई कैलकुलेशन और तगड़ा तो करना नहीं है, इसलिए हम आसान प्रोसेस के लिए हम सरफेस पे ही रखते हैं और सरफेस से उठा के हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है। तो हम S से I पे आ जाते हैं। तो हम तीसरा
गोले के अंदर की बात हो रही है, मतलब R इज लेस देन कैपिटल R। चलिए S से I पे आ जाइए आप। तो S से I पे आएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VI माइनस VS इज इक्वल टू माइनस EDR। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर रख दिया 0। तो VI माइनस VS ये 0, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। तो VI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VS। तो VI इज इक्वल टू VS का मान कितना निकाला था अभी हमने, KQ बटे में कैपिटल R। मतलब जितना सतह पर विभव होता है उतना ही विभव अंदर भी होता है। अर्थात यहाँ पे रहे तो KQ बटे में R, अंदर आए KQ बटे में R, KQ बटे में R, KQ बटे में R, KQ बटे में R, KQ, मतलब पूरे अंदर हर जगह विभव समान हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समविभव आयतन। ये पूरा आयतन का विभव क्या है, समान है, इसलिए हम इसको समविभव आयतन भी कहते हैं। चलिए अब लास्ट इसका टॉपिक देख लेते हैं, ग्राफ। ग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके बीच, कैपिटल V वर्सेस स्मॉल r के बीच। तो यहाँ पे हमने इस साइड में V को दिखाया और इस साइड में R को दिखाया। यहाँ पे एक हमने गोला बना दिया, ठीक, जिसका रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, R कितना है, कैपिटल R। हमने अभी भी पढ़ा कि केंद्र पर है तो KQ बटे में R, केंद्र से और आगे बढ़ा तो KQ बटे में R। ये केंद्र है, केंद्र से आगे बढ़ा KQ बटे में R, और आगे बढ़ा तो KQ बटे में R, और आगे बढ़ा तो KQ बटे में R, और आगे बढ़ा KQ बटे में R, KQ बटे में R, कब तक, सरफेस तक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमें पॉइंट मिल गया KQ बटे में R। ओके, उसके बाद से जैसे ही हम सरफेस से दूर जाते हैं वैल्यू अचानक घटने लगती है, KQ बटे में स्मॉल r हो जाता है। मतलब दूरी स्मॉल r भाई कैपिटल R से बड़ा है, तो जब ये मान बढ़ता है तो इसका मतलब ये वैल्यू घटने लगता है। तो धीरे धीरे ये मान क्या होता है, ऐसे घट जाता है। ये क्या हो गया, KQ बटे में स्मॉल r। ओके, तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी ग्राफ आपको बनाया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। देखिए कैसे था, इस साइड में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक गोला था और हमने कहा कि ये 0 वाला पॉइंट है भाई, सेंटर पे हम लोग हैं, और यहाँ पे कहाँ आ गए, सरफेस पे हम आ गए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे R हमने दिखाया। तो हमने कहा था कि भाई सेंटर पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, ये KQ बटे में R, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो 0 के लिए कहाँ ऊपर जाएंगे हम, कि इसी पॉइंट पर रहेंगे, यही ना हो, 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन चूँकि 0 है तो यहीं पर रहेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और बाहर अंदर आए, अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं सरफेस की ओर। तो सरफेस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी अंदर ही तो हैं, तो उस समय भी क्या मिलेगा मुझे, 0। आगे क्या मिलेगा, 0। मतलब यहाँ से सरफेस तक वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। फिर अचानक सरफेस पे कितना हो जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है, सरफेस पे कितना हो जाता है, KQ बटे में कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाता है, KQ बटे में कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, KQ बटे में कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर अचानक यहाँ बढ़े, अब फिर यहाँ से अचानक ऐसे घटने लगता है। इसको हम क्या बोलेंगे, KQ बटे में स्मॉल r। तो दोनों हो गए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और ये हो गया विभवांतर वाला। तो दोनों हमने स्थितियाँ पढ़ा। ये फर्स्ट चैप्टर की कहानी थी बाबू, और ये इस चैप्टर की कहानी है। अब आगे हम इस लेक्चर में अगले लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से
रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो को आप देखिए, नहीं समझ में आता है तो, और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।